नासा जो है ये एस्ट्रोनॉट की ज़ीरो ग्रेविटी में कैसे जो है वो ट्रेनिंग करता है और इनको जो है वो स्पेस वाकई के लिए किस तरह से वो जो है वो ट्रेन करता है, इसके ऊपर हम जो है वो बात करेंगे। तो ज़ीरो ग्रेविटी रिसर्च फैसिलिटी जो नासा की है, इसको माइक्रो ग्रेविटी रिसर्च फैसिलिटी जो है वो भी कहा जाता है। ज़ीरो जी वैसे इसका नाम है और ये सिचुएटेड है जी ब्रोक पार्क ओहायो में। ये 1966 से जो है वो इन ऑपरेशन है और इसका जो आइडिया है ये 1960s का है कि जब जो है वो अमेरिका ने स्पेस जो है उसको एक्सप्लोर करना जो है उसको शुरू किया। अब ये जो ज़ीरो जी है, इसमें बेसिकली जो फ़िज़िक्स के डिफरेंट फिनोमिनाज हैं, जैसे फ्लूइड फ़िज़िक्स है या कंबसन है, और जो अपरेटस हैं उनको जो है वो टेस्ट किया जाता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए जो है वो डिज़ाइन करने से पहले यहाँ पे। अब ये जो ज़ीरो जी फैसिलिटी है, इसमें जो है माइक्रो ग्रेविटी को अटेन किया जाता है 5.18 सेकंड के लिए फ्री फॉल मेथड से। वैसे जो है प्राइमरीली अगर हम देखें तो नासा जो है ये ज़ीरो ग्रेविटी को अटेन करते हैं दो डिफरेंट तरीक़ों से। एक तो ये ड्रॉप टावर मेथड है और दूसरा जो है वो फ्लाइंग पैराबोलिक ट्राजेक्ट्रीज़ हैं। उसके ऊपर भी हम इसी वीडियो में आगे चल के जो है वो बात करेंगे। तो ये जो टावर है इसकी जो हाइट है वो 432 फीट है और इस टावर के साथ जो है वो टनल अटैच है जो कि वैक्यूम चैम्बर है, जिसका जो डायामीटर है वो तकरीबन 20 फिट है और इसको 28.5 फिट जो कंक्रीट की एक शैफ्ट है उसके अंदर जो है वो इसको सेट किया गया है। और इसके अंदर जो प्रेशर है इसको 0.05 स्टार तक कम कर दिया जाता है ताकि जो एरोडायनामिक ड्रैग है उसको जो है वो कम से कम किया जा सके, और इसके अंदर जो है वो 0.0001 जी जो है वो अचीव की जाती है ग्रेविटी। और क्रेन जो है वो ऑपरेट करती है इसके साथ, बिल्कुल सिंक्रोनाइज जो है वो होती है और तकरीबन इसको 1 घंटा लगता है पूरे चैम्बर को जो है वो वैक्यूम क्रिएट करने के लिए। इस फ्री फॉलिंग में जो व्हीकल है इसको जी एंड पे बॉटम एंड पे जो है वो स्टॉप किया जाता है और बॉटम एंड पे बेसिकली एक डी एक्सीलरेटर कार्ट है, जो कि 11 फुट जिसका जो है वो डायामीटर है और 20 फिट जो है उसकी डेप्थ है, और इसको जो है वो फिल किया गया है पॉलीस्टाइरीन के बीड्स के साथ जिनका जो डायमीटर है वो 3 मिलीमीटर जो है वो बनता है। ये जो बीड्स हैं ये काइनेटिक एनर्जी को डेसिपेट कर सकते हैं उस चीज़ के जिसका वज़न तकरीबन जो है वो 1200 किलो तक जो है वो होगा। एक्सपेरिमेंटल व्हीकल जो है इसकी जो स्पीड होती है वो होती है जी 50.5 मीटर पर सेकंड। 2010 में जो है वो पैराबोलिक फ़्लाइट जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया यूरोपियन स्पेस सेंटर की तरफ से। यूरोपियन स्पेस जो सेंटर है ये यूज़ करता है जी एयरबस A300, जिसको स्पेशली जो है वो मॉडिफाई किया गया है ज़ीरो ग्रेविटी अटेन करने के लिए, और ये तकरीबन अपनी फ़्लाइट के दौरान जो है वो 22 सेकंड के लिए ज़ीरो ग्रेविटी जो है वो अटेन करता है और टोटल जो इसकी फ़्लाइट बनती है उसमें 12 मिनट तक जो है एस्ट्रोनॉट जो है वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं ज़ीरो ग्रेविटी को। अब ये जो एयरबस का जहाज़ है उसका नाम ही उन्होंने ज़ीरो जी एयरबस A300 जो है वो रखा है। ये जो अब एयरबस A300 ज़ीरो जी है इसको 3 पायलट जो हैं वो इसको कंट्रोल करते हैं। इसमें जो एक पायलट है वो इसकी पिचिंग को कंट्रोल करता है, यानी कि नोज़ अप और नोज़ डाउन जो एंगल है उसको देखता है। जो सेकंड पायलट है वो कंट्रोल करता है इसकी रोल मूवमेंट को और वो कोशिश करता है कि जो इसके विंग है वो हॉरिजॉन्टली प्लेस रहें। और जो थर्ड पायलट है वो इन दोनों के पीछे जो है वो बैठता है और वो इंजन की स्पीड को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है, और बाकी जो फ़्लाइट के पैरामीटर्स हैं उसका टेम्परेचर, उसका प्रेशर, उसके वार्निंग सिग्नल्स उनको जो है वो मॉनिटर कर रहा होता है। और इन तीनों की कोऑर्डिनेशन से जो है ये कोशिश की जाती है जी कि ज़ीरो एक्सेलरेशन लेवल जो है वो क्रिएट किया जाए 3 एक्सिस में, और ज़ीरो ग्रेविटी जो है जिसकी प्रिसीजन जो है वो ±0.02 जी जो है वो अटेन की जा सके। अब जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, वो टर्बुलेंस से बचने के लिए इसको जो है वो आमतौर पे टेस्ट करती है पैराबोलिक फ़्लाइट को समंदर के ऊपर, और आमतौर पे जो है ये फ्रेंच कोस्ट अटलांटिक सी जो है उसको चूज़ किया जाता है, या फिर जो है वो मेडिटेरेनियन सी जो है उसके ऊपर इसको उड़ाया जाता है।
अब इस पैराबोलिक फ़्लाइट के जो खालक हैं वो दो जर्मन एरोस्पेस इंजीनियर थे। दोनों भाई थे, फ्रिट्ज़ हैबर और उसका जो है वो भाई हैंस हैबर 1950 में। और सेम इसी तरह से जो है ना इसमें आता है जी शी चॉन वांग। इसने नाज़िया को जो है वो स्टडी किया था नासा के लिए। तो ये वुमेट कॉमेट जो है इन्होंने बेसिकली जो है वो क्रिएट किया था, यानी कि जो पैराबोलिक फ़्लाइट है इसको पहले जो है वो वुमेट कॉमेट जो है वो भी कहा जाता है। ज़ाहिर इसमें जो है वो क्या आती है, और जो है इसमें इंसानों और जानवरों के ऊपर जो है वो रिसर्च की जाती है कि ज़ीरो ग्रेविटी में उनकी बॉडी के ऊपर जो है वो क्या अफेक्ट होता है। इसमें सबसे पहले जो है वो डोमेस्टिक कैट्स को और उसके बाद जो पिजन्स हैं उनके ऊपर देखा गया कि वेयरलेस स्टेट में वो किस तरह से जो है वो बिहेव करते हैं। इस फ्लाइट में सबसे पहले जो एयरक्राफ्ट है ये जनाब ऊपर की तरफ उड़ता है 45 डिग्री पे अपने इंजन के थ्रस्ट से और एलिवेटर कंट्रोल से। और उसके बाद जो है इसको नॉर्मल पोजीशन पे जो है वो लेके आते हैं और इसके बाद जो है वो ज़ीरो ग्रेविटी जो है वो अटेन की जाती है। और उसके बाद इसका जो है वो डाउनफॉल शुरू होता है और उसमें कोशिश की जाती है जी कि एयर की रेजिस्टेंस जो है वो ना हो। उसमें जो इंजन का थ्रस्ट होता है उसको एग्जैक्टली इतना रखा जाता है कि वो कंपनसेट कर सके ड्रैग फोर्स को। अब ये जो है तकरीबन 60 सेकंड का एक जो है वो पैराबोला होता है और उस 60 सेकंड में सिर्फ 25 सेकंड जो है वो जो भी टेस्ट सब्सटेंस है, जो एस्ट्रोनॉट है वो इसको 25 सेकंड के लिए जो है वो ज़ीरो ग्रेविटी को जो है वो फील करता है। और आमतौर पे एक फ़्लाइट में जो है ना 40 से 60 पैराबोलिक मनूवर जो हैं वो की जाती हैं। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है जी कि जो 2/3 इसके पैसेंजर होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं कैक को, नाज़िया उनको होता है और एयर सिकनेस का जो है वो सामना करते हैं, इसलिए इसका जो है वो निक नेम वुमेट कॉमेट जो है वो रखा गया। अब नासा ने जो है वो इसको भी आउटसोर्स किया है, यानी कि एयर ज़ीरो जी जो है वो एक अदारा है, वो ज़ीरो जी पे इसको जो है वो ट्रेनिंग देता है एस्ट्रोनॉट को। तो इसकी अगर आप देखें तो ये कहता है जी कि हम ना जहाज़ को पहले 6000 मीटर तक जो है वो 820 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ़्तार से जो है वो उड़ाते हैं। यहाँ पे जो है वो 1G की फोर्स होती है। उसके बाद जो है वो 20 सेकंड तक 1.8G जो है हाइपर ग्रेविटी फील की जाती है। और ये जो 20 सेकंड के लिए फ़्लाइट है ये 7600 मीटर तक जो है वो ऊपर की तरफ उठती है और अब इसकी स्पीड जो है वो 685 किलोमीटर पर आवर जो है वो होती है। और इसका जो नोज़ अप एंगल है वो तकरीबन 50 डिग्री तक जो होता है। उसके बाद जो है जब ये पैराबोला के बिल्कुल ऊपर जाती है तो एरोप्लेन जो है वो हॉरिजेंटली मूव करता है। यहाँ पे जो है ना वो 22 सेकंड के लिए 0G जो है वो अटेन किया जाता है और ये तकरीबन 8500 मीटर की हाइट पे होता है। और तब जहाज़ की स्पीड जो है वो 380 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से होती है। उसके बाद इसका जो है वो डाउनफॉल शुरू होता है और आमतौर पर उस वक्त जो एंगल है वो तकरीबन 42 डिग्री जो है वो रखा जाता है। और दोबारा से हाइपर ग्रेविटी शुरू होती है 1.8 GPB सेकंड के लिए और फिर उसके बाद दोबारा से वो 1G पे 6000 मीटर 820 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलता है। दोबारा से इस पैराबोला को जो है वो रिपीट किया जाता है। और आमतौर पे ल्यूनर और मार्टिन वेटलेस एक्सपीरियंस करने के लिए ये जो पैराबोला है ये 31 दफ़ा जो है वो बनाया जाता है। 2015 से नासा ने जो है वो इसको आउटसोर्स किया है। उससे पहले जो नासा है मुख्तलिफ जहाज़ जो है वो उनको यूज़ करता रहा है। तो ज़ीरो ग्रेविटी कॉरपोरेशन जो है अब ये 2015 से नासा के लिए जो है वो ट्रेन करती है एस्ट्रोनॉट को और ये यूज़ करती है। एक मॉडिफाइड बोइंग है 727 इसको जो है वो यूज़ करती है। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है वो एयरबस 300 को 310 को 0G को यूज़ करती है और ये G-force 1 को जो है वो यूज़ करती है। 2004 से जो ज़ीरो ग्रेविटी कॉरपोरेशन है ये अमेरिका की वो पहली कंपनी थी जिसने ऑफ़र किया 0G फ़्लाइट जनरल पब्लिक के लिए। और एक जो आम बंदा है वो अगर इसकी टिकट ख़रीदता है और 0G को जो है वो एक्सपीरियंस करता है तो उसके लिए आमतौर पे 15 पैराबोलास जो हैं वो बनाए जाते हैं। अब हम जो है वो बात करते हैं स्पेस वॉक की कि स्पेस वॉक के लिए किस तरह से एस्ट्रोनॉट को प्रिपेयर किया जाए। तो जॉनसन स्पेस सेंटर है ये जो है ये लोगों को तैयार करता है, एस्ट्रोनॉट को जो है वो तैयार करता है स्पेस वॉक के लिए। पहला जो अमेरिकी एस्ट्रोनॉट था उसको सेलेक्ट किया गया जी 1959 में और अभी तक 321 यूएस के जो एस्ट्रोनॉट हैं इनको और 50 दूसरे ऐसे एक्सप्लोरर हैं जो कि दूसरी नेशन से बिलोंग करते थे, उनको इस सेंटर में जो है वो ट्रेन किया गया है। इसमें 240 मर्द हैं, ख़वातीन हैं। और जैसे कि पहले भी मैं एक वीडियो Lift off of Space Shuttle Atlantis on a mission to build, resupply, and to do research on the International Space Station.
वही एस्ट्रोनॉट जो है वो बनते Houston हैं। now controlling. 2 साल की जो Atlantis है ये begins जी its penultimate ट्रेनिंग journey है। to shore up the इस International 2 Space साल के Station. अरसे में जो है इनकी स्कूलिंग की जाती है Atlantis शटल now में, in the स्पेस proper स्टेशन alignment for its सिस्टम के 8.5 हवाले minute से। ride to orbit. उसके 4.5 अलावा अर्थ million साइंस, pounds of hardware and humans taking मीटरोलॉजी, aim on the स्पेस International साइंस, Outpost. इंजीनियरिंग जो है वो इनको पढ़ाई जाती है। इसी तरह से जो है सिमुलेटर यूज़ 30 किए जाते seconds हैं। into the अमेरिका flight, में एक सेंटर Atlantis है जी, almost 2 miles in जैक altitude, almost 6 गैरन miles downrange from ट्रेनिंग the Kennedy फैसिलिटी। Space Center ये already, जो है traveling ये 500 दुनिया का miles an सबसे hour. हाईटेक सिमुलेटर है जिस पे एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग The दी 3 liquid जाती है fuel जी, main engines इनको now throttling लैंडिंग के back to हवाले से, लॉन्च के 72% of हवाले से, rated पेलोड performance, के going हवाले into the से, bucket, reducing the stress on इंटरनेशनल the shuttle स्पेस as it breaks स्टेशन through के the sound डिफरेंट barrier. ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के हवाले से। और ये T-minus सारे का सारा 5, काम इस 4, वर्चुअल रियलिटी 3, लेबॉर्ट्री में होता है 2, जहाँ पे जो 1. ट्रेनर हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं Booster माइक्रो ignition ग्रेविटी को। and liftoff इसी of तरह से सोनी Discovery, कार्टर hoisting ट्रेनिंग Harmony फैसिलिटी to है, the ये दुनिया का heavens सबसे and बड़ा opening इंडोर new पूल है। gateways for international इसका नाम है science. जी न्यूक्लियर Discovery has cleared the बुयांसी tower. लेबॉर्ट्री। बेसिकली ये एक पूल है सोनी Houston now कार्टर controlling. ट्रेनिंग सेंटर के अंदर। इसमें 6.2 मिलियन गैलन्स ऑफ वाटर जो है वो आता है। Discovery's ये roll maneuver तकरीबन is 200 complete. फीट It's तक now जो in a है heads down ये position on लंबा track है for its flight to और the 40 फीट जो International है वो Space इसकी Station. डेप्थ है। और 1 घंटा स्पेस में गुजारने से पहले जो है तकरीबन हर 1 घंटे के बदले 10 घंटे की जो है इनको अंडर वाटर ट्रेनिंग दी जाती है। इसी तरह से एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग के लिए जो पायलट एस्ट्रोनॉट है इनको ट्रेन किया जाता है गल्फ स्ट्रीम जेट में, जिसको जो है वो स्पेशली मॉडिफाई किया गया है कि वो मिमिक कर सके लैंडिंग को और लॉन्च को स्पेस शटल की। इसमें जो है इसका जो रनवे अप्रोच है ये 7 टाइम मोर स्टीपर देन होता है कमर्शियल एयरलाइनर के। और पायलट जो है इसको तकरीबन 1000 T-minus 5, घंटों से ज़्यादा जो 4, है इसको 3, टेस्ट करना होता है। 2, और इसी तरह से 1. जितने भी बाकी एस्ट्रोनॉट्स Booster हैं इनको ignition ट्रेन किया and जाता है liftoff of T-38 Discovery, जेट में, hoisting ताकि वो लर्न Harmony कर to the सकें फ्लाइट heavens टेक्निक्स and को, opening new कॉकपिट gateways for मैनेजमेंट को। international science.